उसकी कौन सी हैसियत है? वो जाए शहर में जाके गलियां साफ करावे होते। अच्छा, आपकी आवाम आपकी स्पीच सिर्फ ये सुनना चाहती है कि अभी तक आपने अपनी आवाम के बारे में जो एक मैसेज है वो नहीं किया था। आप हमारे चैनल की इजाज़त से आप ये एक मैसेज करें कि जो आपका बयान आवाम अपने हलके में सुनना चाहती है बल्दियाती इलेक्शन के बारे में। सर देखिए मेरी बात सुने, बल्दियाती इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुए, ठीक है ना? जब अनाउंस होंगे तो सारे ऐलानात करूँगा। आपकी वसात से अभी भी ऐलान कर रहा हूँ, जो टिकट मैं दूंगा, जो मियाँ नवाज शरीफ का शेयर होगा, वो शेयर मेरे से जाएगा अपने नाज़म को और काउंसलर्स को और नायब नाज़म को, मेरे हाथ से जाएगा। जिनको मैं रिकमेंड करूंगा अल्लाह की मेहरबानी से वही रिकमेंडेशन होगी। वो मेरे कायदीन की भी कि मैं हमेशा वर्कर्स की खिदमत करता हूँ, वर्कर्स के साथ खड़ा होता हूँ। मुझे पता है मेरे हल्के में ये कमज़ोर ज़रूर है, एक आदमी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन वो वर्कर है इस तरह का कि उस जैसा कोई एक वर्कर भी नहीं है। आपकी मेहनत अब रंग ला के लेके आई है। जो इस टाइम मौजूदा आपकी सीएम है, इन्होंने 1-2 साल में अपने वर्कर को, अपनी आवाम को एक ऐसी सहूलत दी है। हम इस इलाके में 129 में आज खड़े हैं और यहाँ का कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये ना हो कि नहीं यार आज काम हुआ है, वाकई हुआ है, हम मुतमईन हैं। आज मैंने दूसरे बूथ देखे हैं, वहाँ पे एक बंदा नहीं है वोट डालने के लिए भी नहीं। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि जो छुप के वोट डालेगा, ऐसे ये दौर ख़त्म हो गया। नहीं, वो वाकई वो दौर ख़त्म हो गया। देखें अब मीडिया जो है ना, मीडिया बड़ा ताकतवर है, सोशल मीडिया बड़ा ताकतवर है। लोगों को अब पता चल गया झूठ क्या है और सच क्या है। जब सच आएगा ना सामने तो सच हक होता है, तो हक बोल पड़ता है। तो जब हक बोलेगा तो अल्लाह की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी और पूरे पाकिस्तान में जीतेगी। आप जैसा कि आपने देखा है कि ये गजाली भट्ट साहब हैं, इन्होंने अपनी जो स्पीच है अपनी आवाम के लिए जो एक मैसेज दिया है, ये बड़ा अहम दिया है। जो आवाम ये मैसेज सुनना चाहती थी। जी।